नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2025 के जितने भी करंट अफेयर होते हैं, टोटल इस वीडियो में यानी कि इम्पोर्टेंट लगभग 800 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आपका है, तो 2025 में कोई भी करंट इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये भारत के कप्तान रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और संन्यास ले लिए थे, ठीक है। तो इनको ही अभी आगामी जो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होगा, उनके लिए अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। 2 नंबर है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो देखिए ये है ऑपरेशन पवन, ठीक है, ऑपरेशन पवन। और इसमें ही अभी भारतीय यानी कि जो शहीद हुए थे भारतीय सेना में, 38 वर्षों बाद अभी सम्मानित किया गया है ऑपरेशन पवन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए आयोजित कहाँ हुआ था महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का, तो ये बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। और जीता है किसने, तो ये भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने जीता है। चलिए अगला है 4 नंबर कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस में बनाए गए हैं। तो देखिए ये बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का नया जिला है जो कि अभी बनाया गया है। क्या क्या है फिर से देखिए, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, ठीक है, 3 जिला है जो नया बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखिए, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, ये आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और अभी इसी को बनाया गया है 3 नए जिले। चलिए अगला है 5 नंबर। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव, ठीक है, मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए मंगसीर, मंगसीर यानी उत्तराखंड, बी ऑप्शन हो जाएगा आपको। देखिए उत्सव का एक वीडियो मैंने बना दिया है, ट्रिक वाइज आपको समझाया भी है उस वीडियो में। तो वो वीडियो आप देख लें तो आपका उत्सव का जितना क्वेश्चन है उत्सव या महोत्सव का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए 6 नंबर। 6 नंबर में है कि हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये देखिए इथोपिया में विस्फोट हुआ है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी, क्या नाम है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी। और कहाँ है ये, इथोपिया में है। कहाँ है, इथोपिया में है। चलिए अगला है कि पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है हमारा भारत ने। चलिए 8 नंबर है अब, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो पन्ना हीरे ये तो पता ही होगा कि ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे है पन्ना हीरे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 9 नंबर। तो 9 नंबर में है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है भारत नेपाल के बीच। और ये 19वां संस्करण है। केमा है, 19वां। चलिए 10 नंबर में आइए कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। तो ये शपथ ली है डॉक्टर यानी कि जस्टिस सूर्यकांत। ये 53वें नंबर के हैं, ठीक है, के में है 53वें नंबर के हैं। चलिए 11 नंबर में है कि किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है ये है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है और इसी में अभी विस्फोट हुआ है। चलिए 12 नंबर है कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल मार्क स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में। चलिए अब 13 नंबर आ जाइए। 13 नंबर में है कि हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। चलिए 14 नंबर में है कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जानते थे।
तो देखिए उनको जानते थे ही मैन ऑफ बॉलीवुड। क्या जानते थे? ही मैन ऑफ बॉलीवुड, धर्मेंद्र को। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को, ठीक है। सेबी का अभी पूर्णकालिक सदस्य जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को, संदीप प्रधान को। चलिए अगला है कि 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये देखिए जोहानिसबर्ग में हुआ है और ये साउथ अफ्रीका में है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि G7 का 2025 में कहाँ हुआ है तो वो कनाडा में हुआ है। चलिए 17 नंबर में है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो देखिए ये खोला है ताइवान में। कहाँ खोला है? ताइवान में। तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है। कहाँ खोला है? ताइवान में। ये चाइना के बगल में देश है ताइवान, ताइवान। और यहीं गूगल ने अभी सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सबसे बड़ा एआई केंद्र गूगल सॉरी ताइवान में किसने खोला है? तो गूगल ने खोला है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए अगला है, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, जरी पोशाक और बिगुल। तो ये उत्तर प्रदेश का हो सकता है। एक ही दे कि जरी पोशाक कहाँ का पोशाक है? तो उत्तर प्रदेश का। या तो बिगुल कहाँ का पोशाक है? तो उत्तर प्रदेश का। तो इसको आप याद रखेंगे, जरी पोशाक और बिगुल को अभी जीआई टैग मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए 19 नंबर में है कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सी शहीदी मनाई गई? तो ये 350वां है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 350 है इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये देखिए सिख के 9वें गुरु थे, ठीक है, सिख के 9वें गुरु थे और इनको यानी कि औरंगजेब के शासन काल में इनको मरवा दिया गया था। तो अभी 350वां इनका शहीदी दिवस मनाया गया है, ठीक है, 350वां याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर। किस भारतीय को टाइम ऑफ पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? देखिए सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक यानी कि ये लद्दाख के हैं, ठीक है, लद्दाख के। और इनको अभी भारतीय को यानी कि टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता यानी कि जलवायु नेता में डिफेंडर्स डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है सोनम वांगचुक को। 21 नंबर, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लेरी पेज। कौन है? लेरी पेज। चलिए 22 नंबर में है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान अभी फीफा में भारतीय फुटबॉल ने हासिल किया है फीफा रैंकिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मोहम्मद लतीफ खान को। देखिए क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मोहम्मद लतीफ खान को, मोहम्मद लतीफ खान को। 24, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फातिमा बोस। और कहाँ की है? मैक्सिको की। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 74वां मिस यूनिवर्स कहाँ हुआ है, प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है। 74वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। और जीता किसने है मिस यूनिवर्स का खिताब? तो फातिमा बोस। कहाँ की है? तो मैक्सिको की है। चलिए अगला है 25 नंबर कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? देखिए भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, ठीक है, कितना? 9 गोल्ड मेडल मेडल। चलिए अगला है 26 नंबर, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड, क्या नाम है? द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाला पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्कर पियात्सरी, ठीक है, ऑस्कर पियात्सरी। देखिए ऑस्ट्रेलिया है आ से और ऑस्कर भी है ऑ से, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनका अवार्ड क्या है? द डॉन अवार्ड
2025 और पहले रेसिंग ड्राइवर हैं जो ये जीते हैं। नाम है ऑस्कर पियात्सी। अगला है कि सरयू बेलपुला भारत की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? तो देखिए महिला की है ये और ये 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी है सरयू बेलपुला। चलिए अगला है 28 नंबर। इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम में के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर फेडरर को। ठीक है, देखिए क्या है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है ये रोजर फेडरर को। ठीक है, रोजर फेडरर को। चलिए अगला आ जाइए 29 नंबर। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कुराकाओ। कौन बन गया है? कुराकाओ। कुराकाओ। चलिए अगला है 30 नंबर। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सकुराजिमा, तो ये जापान का ज्वालामुखी है। क्या नाम है? सकुराजिमा। चलिए अगला है यहाँ पे कि नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये टोटल 10वीं बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए 32 नंबर है कि 2024 में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मिशेल बेचलेट को। किसे दिया गया है? मिशेल बेचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चलिए 33 नंबर में है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो देखिए जिम्बाब्वे और नामीबिया करेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेजबानी 2026 में। कौन करेगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया। चलिए अगला है 34 नंबर। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है सऊदी अरब को। क्या दिया है? फिर से देखिए, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपका सऊदी अरब को। ठीक है, सऊदी अरब नाटो का सदस्य नहीं है, ये गैर नाटो है, इसलिए गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है सऊदी अरब को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। तो ये पैरा सोशल को घोषित किया गया है। क्या नाम है? पैरा सोशल। पैरा सोशल को घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2026 का शब्द। चलिए अगला है कि हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हिमाचल में मनाया गया है। चलिए अगला है 37 नंबर। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को। किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को। तो कीर्ति सुरेश को अभी हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, कीर्ति सुरेश। चलिए अगला है कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो ये बनी है 120 बहादुर। क्या बनी है? 120 बहादुर बनी है ये रक्षा सिनेमा घर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म। रक्षा सिनेमा घर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो 120 बहादुर। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये बांग्लादेश के है शेख हसीना और इनको बांग्लादेश में अभी मौत की सजा सुनाई गई है, हालांकि वो बांग्लादेश में मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो देखिए 97 नंबर का पुण्यतिथि मनाया गया है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की। चलिए नेक्स्ट है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन सहयोगी सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? तो देखिए अजय बैरियर जो होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो देखिए यही है अभी जो कि बीकानेर में आयोजित हुई है, और बीकानेर कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, 42 नंबर है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका गोवा। कौन बन गया है? गोवा बन गया है। 43 नंबर है
कि किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को, यानी कि सोनापुर समुद्र तट कहाँ है? तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है सोनापुर समुद्र तट। चलिए अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है अभी, और सारंडा वन को, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। और देखिए सारंडा वन ये जो है ये आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है आपका सारंडा वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सिंगापुर ने, ठीक है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने शुरू किया है? तो सिंगापुर ने शुरू किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। क्या विकसित किया है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। 45। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए नागालैंड। देखिए नागालैंड कितना बढ़िया काम किया है कि सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करेगा, यानी कि वहां की गवर्नमेंट स्थापित करेंगे तो सभी जिलों में वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा, यानी स्थापित किया जाएगा नागालैंड में। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? तो भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शेखा नासिर अल नवाइस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है शेखा नासिर अल नवाइस। 51 नंबर। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? क्या है? शाश्वत खेती और समृद्ध शेतकारी, तो ये महाराष्ट्र राज्य का कृषि विभाग ने चुना है। अगला है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए संशोधित भारत नेट योजना को यानी कि लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। कौन बन गया है? पंजाब। चलिए नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। तो देखिए 53 नंबर है कि हिंदी हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार। अगला है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज। चलिए अगला है कि भारत और किस देश के बीच छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? तो देखिए विनवेक्स किसके बीच होता है? तो ये वियतनाम के बीच होता है, ठीक है। और हनोई यानी कि वियतनाम में ही है। वियतनाम में ही आयोजित किया गया है, यानी कि छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास। चलिए अगला है यहाँ पे 56 नंबर। वैश्विक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 15, यानी कि 15वां स्थान मिला है भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है 57। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सलेजे को, ठीक है, डेविड सलेजे को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो देखिए कनाडा ने अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त का दर्जा खो दिया, यानी खसरा यानी कि बीमारी है वहां पे हो सकता है फिर से निकल आया हो, तो ये कनाडा ने खो दिया है।
अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ये दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट है 60। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है। अगला है 61। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव बन गया है। 62 है कि टाइम्स आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये जापान का टोक्यो शहर को घोषित किया गया है। टाइम्स आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर, एशिया में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसको घोषित किया गया है? टोक्यो को। अगला है बाली यात्रा उत्सव। तो वाली यात्रा उत्सव ये आपका उड़ीसा में मनाया गया है, वाली यात्रा। ठीक है। अगला है 64। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये बना है पेपल। ठीक है, पेपल बना है। पेपल देखिए ऐसे होता है इंग्लिश में, PAYPAL। ठीक है, पेपल। पेपल से यानी कि ट्रांसफर होता है रुपया वगैरह, जिस तरह से फोन पे वगैरह से होता है। तो पेपल ये ज्यादातर विदेशी के लिए है कि आप भारत से बाहर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब फोन पे वगैरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट क्या नाम है इसका? पेपल। पेपल। चलिए अगला है 65। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दिए? तो ये दिए हैं 8। कितने दिए हैं? 8 दिए हैं। ठीक है, 8। अगला है कि क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुआम में, और क्वाड में टोटल 4 देश हैं। चलिए अगला है कि भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS बने हैं। कौन बने हैं? राहुल BS बने हैं। चलिए अगला है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका कर्नाटक। कौन बन गया है? कर्नाटक। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशियाई का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। देखिए इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका बांग्लादेश। चलिए अगला है 70 नंबर। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है तोरखम बॉर्डर। क्या नाम है? तोरखम बॉर्डर। और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है तोरखम बॉर्डर। चलिए 71 नंबर है कि हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए भूटान में अभी नाम है इसका पुनाद पुनात सांगछू सेकेंड, पुनात साक्षु सेकेंड। और ये भूटान में जल विद्युत परियोजना है ये। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्या नाम है? पुनात सांगछू सेकेंड, पुनात सांगछू सेकेंड। और ये भूटान में जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और अभी इसका उद्घाटन किया गया है, पुनात सांगछू सेकेंड। अगला है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो ये लखनऊ को घोषित किया है। चलिए अगला है कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो ये चलाया गया है गुजरात में। कहाँ चलाया गया है? गुजरात में चलाया गया है ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कब मनाई गई है? 7 नवंबर 2025 को। अगला है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे दिया है? तो श्री श्री रविशंकर को। 76 में है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। ठीक है, वायुपुत्र है नाम। और ये जो है भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है। किससे चलेगा? बिजली से। क्या नाम है? वायुपुत्र, वायुपुत्र। चलिए 6 नंबर में है कि
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? 121 121। और दूसरी चरण पूछे तो दूसरा चरण 122, क्योंकि टोटल 243 सीट ही है। अगला है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए, आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। 79 नंबर, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये स्वीडन बन गया है। स्वीडन। स्वीडन बन गया, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला है 81 नंबर, द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बन गई है? तो अंगोला। ठीक है, अंगोला में इससे पहले कोई भारतीय राष्ट्रपति नहीं गए थे, तो अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है कौन? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ गई है? अंगोला। 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 चलिए अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मदुरै। मदुरै को घोषित किया गया है सबसे गंदा शहर, मदुरै। अगला है कि गोगा बील झील बिहार का राज्य तो देखिए, गोगा बील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये बिहार का है, ठीक है, गोगा बील झील। और ये कहाँ है? कटिहार में है। चलिए अगला है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब। कौन जीता है? दबंग दिल्ली ने। और ये पटना पायरेट्स को हरा के जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो तीसरी कक्षा से ही शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि अब सभी विश्वविद्यालयों में एआई शुरू होगी, यानी कि कौन सी कक्षा से? तो तीसरी कक्षा से। चलिए अगला है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 48 पदक जीते हैं भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में। कितना? 48। अगला है, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 में ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है विश्वनाथ आनंद कप। क्या कर दिया गया है? विश्वनाथ आनंद कप। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 30 का आयोजित कहाँ होगा? तो ये देखिए, ब्राजील में आयोजित हो चुका है। अगर पूछ दे आपसे कि कॉप 31 कहाँ होगा, तो ये तुर्की में होगा। कहाँ होगा? तुर्की। तुर्की। और कॉप 32 पूछ दे तो ये इथोपिया में होगा, ठीक है। यानी कॉप 30 ब्राजील, कॉप 31 तुर्की और कॉप 32 इथोपिया। चलिए 89 नंबर में है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो उर्सुला वान डेर लेयन एवं एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है 2026 का गणतंत्र दिवस में। चलिए 90 नंबर, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये केरला हुआ है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य। चलिए 91, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को। और इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाई जाती है। हाल ही में किस देश ने होनूम 5 नामक अपनी मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये साउथ कोरिया किया है। क्या नाम है? होनूम 5। 93 नंबर है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथा स्थान पे। और पहला स्थान पे रहा है अमेरिका रहा है, शायद देख लीजिएगा। अगला है कि कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह वहाँ के सीएम भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा 76वां जिला। इससे पहले 75 जिला ही था, ठीक है। लोकसभा में सीट है उत्तर प्रदेश में 80, और 76वां जिला बन गया है, कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट है 95 नंबर,
कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। किस क्रिकेट किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एडरसन को। रांची में आयोजित चौथी एसएएफ चैंपियनशिप 2025 किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भारत को हुआ है। अगला है 98। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 2026 को। क्या घोषित किया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? तो 11वां सदस्य बन गया है ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर। इसका राजधानी है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। चलिए अगला है कि चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड ने किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिकी देश का पहला देश उरुग्वे बना है। चलिए 102 नंबर। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य। तो ये कहाँ है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में है, रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य। अगला है कि भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक्स का क्या नाम है? तो इसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, भारत में पहला स्वदेशी बनाया गया एंटीबायोटिक है। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश केप बर्दे। पहला क्या था? कुराकाओ। दूसरा क्या है? केप बर्दे। 5 नंबर 105। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे? तीसरा स्थान पे है। एयरफोर्स पावर की रैंकिंग में पहला पे अमेरिका है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है यूएनईपी के द्वारा। क्या जारी किया गया है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरला बन गया है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री सेकेंड होगा। 109 नंबर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो 11वां स्थान पे रहा 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 23वां स्थान पे रहा भारत। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। 112 नंबर। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सी नौसैनिक अभ्यास आयोजित होगी हुआ है? तो समुद्र शक्ति 2025। देखिए समुद्र शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। चलिए अगला है 113। माइकल रेड्री रेड्रियरिया को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर का। क्या नाम है? माइकल रेड्रियरिया। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजन होगा? ये राजस्थान में होगा। चलिए 115। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो ये बना है आपका मणिपुर। क्या बना है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल का विश्व कप विजेता कौन है? तो ये अर्जेंटीना। अगर पूछ लिया जाए कि क्रिकेट का दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना जीता है। चलिए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो ये घोषित किया है चूना पत्थर। इसे घोषित किया है चूना पत्थर को। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक मेनन। कौन बने हैं? विवेक मेनन। कौन क्या बने हैं? तो IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष नाम है विवेक मेनन।
हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो ये मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी मिनी रत्न का दर्जा मिला है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? तो ये बनी है स्मृति मंदाना। कब बनी है? सितंबर मंथ की पूछ रहा है, ठीक है, सितंबर मंथ का। और पुरुष में पूछा जाए तो अभिषेक शर्मा बना था सितंबर मंथ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 122। भारत को मानवाधिकार परिषद के कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया है। कितना? 3 वर्ष के लिए। अगला है 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नाम है इनका भरत थम्मीनेनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 8000 मीटर से ऊंचे 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? भरत थम्मीनेनी। अगला है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे? 102। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर राज बोथरा का है। क्या है? यूएसए बनाम राज। यूएसए बनाम राज किसका है? डॉक्टर राज बोथरा को, ठीक है। देखिए राज आ रहा है यहाँ पे नाम में, यहाँ पे आ रहा है ना राज, तो यहाँ पे आ गया राज बोथरा, राज बोथरा। 126। इंडिया ने हाल में किस देश के लिए डाक सेवाएं फिर से शुरू की है? तो अमेरिका के लिए। आरबीआई के अनुसार सबसे यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025 तक। 129 नंबर। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रिज को, यानी कि दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित किया है। अगला है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। क्या है कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन करेगा? गैलेक्सी आई, गैलेक्सी आई, गैलेक्सी गैलेक्स आई मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बन गया है? डीबीएस बैंक। पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बन गया है? तो राजपुताना रॉयल्स। क्या बन गया है? पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता राजपुताना रॉयल्स। अगला है एवेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा। क्या नाम है? मसाकी काशीवारा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो ये हैदराबाद में खुला है। क्या है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए मैंने ट्रिक से बताया था कि हमको मौका दो, और अर्थशास्त्र खराब कर दिया तो उसको पीट दिया, और फिलिप का बल्ब आप यूज नहीं कर पाएंगे, आपका अर्थशास्त्र खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, तो ये सभी हो जाएगा। तो ट्रिक वाइज मैंने एक वीडियो बना दिया है नोबेल पे, आप जाइए देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए 137 नंबर। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो आर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणु दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो कीर्ति वर्धन सिंह ने जारी की है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड किसने जारी किया है? तो कीर्ति वर्धन सिंह। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। क्या शुरू किया है? आदर्श युवा ग्राम सभा किसने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती तो किसमें हुई है या कहाँ हुई है?
राजस्थान में हुई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। अगला है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन को। अगला है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो ये कर्नाटक में बनेगा। सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर पूछा जाए कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विधानसभा तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो ये ताइवान ने विकसित किया है। क्या है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरला बन गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स। नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो गोवा के पणजी में। गोवा के पणजी में एक मनाया जाता है पर्पल फेस्टिवल। ठीक है, तो वो गोवा का नहीं है, वो देख लीजिएगा कहाँ का है। इंदिरा इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये रूस के बीच हुआ है। ठीक है, देखिए एक होता है इंद्र अभ्यास, वो भी रूस के बीच ही होता है, भारत रूस। और एक होता है इंदिरा। ठीक है, तो वो भी भारत और रूस के बीच ही होता है। अगला है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो ये पलाऊ ने किया था। पलाऊ। चलिए अगला है 156 नंबर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लास जलो क्रॉस जान होरकाई। ये हंगरी के हैं। कहाँ के हैं? हंगरी के। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला है? तो ये सोनीपत हरियाणा में खोला है। क्या खोला है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सोनीपत, ये हरियाणा में पड़ता है। 158 अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो ये फिजी ने। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो खालिद अल एनानी। क्या बना है ये? यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद एल एनानी। चलिए नेक्स्ट है 160। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो छोटी चिड़ैया। छोटी चिड़ैया। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। मेरा हाउ चौंगमा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी सभी को। भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है ये। और ये कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बन गया है? तो विदर्भ बन गया है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बन गया है? तो विदर्भ बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है? विदर्भ। विदर्भ। देखिए विदर्भ कहाँ है पता है? विदर्भ है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, विदर्भ आपका महाराष्ट्र में। और एक सौराष्ट्र आता है, तो सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में। लेकिन ईरानी कप किसने जीता? तो ईरानी कप जीता है विदर्भ ने। ठीक है, विदर्भ जीता है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अलेक्जेंडर स्मिथ को।
चलिए 169 आ जाइए। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है लिंथोई चनम्बम। कौन बनी है? लिंथोई चनम्बम बनी है। अगला है श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया है असम ने। क्या शुरू किया है? श्रद्धांजलि योजना। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने। चलिए अगला है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? देखिए संजू सैमसन को, ठीक है, संजू सैमसन को बनाया गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए भौतिकी में मैंने क्या ट्रिक बताया था, दोनों में जॉन लगा है, जॉन, और एक है मिशेल। मिशेल ये सभी हो जाएगा। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवेरेट, जॉन एम मार्टिनस। इसको ट्रिक के जरिए मैंने याद करवा दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है, देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। चलिए नेक्स्ट है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। देखिए मड ज्वालामुखी में अभी जो है ना विस्फोट हुआ है, ठीक है, विस्फोट हुआ है। तो ये मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। अगर पूछा जाए कि भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी तो वो है बैरन, ठीक है, बैरन है। और सुसुप्त पूछे तो नारकोंडम। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, कोंकण सैन्य अभ्यास। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके ने किया है तूफान एमी। एमी, एम ई का नामकरण किया है यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 22। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है बिहार में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया नेट पोलरेक्स, नेट पोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर में। देखिए इसका देख के आपको फुल फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 179, महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये गोवा में शुरू हुई है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो अभी किया था ये गृह मंत्री अमित शाह ने किए थे। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिम तेंदुआ जनगणना करने वाला हिमाचल प्रदेश अभी पहला राज्य बन गया है। देखिए हिम से क्या होता है? हिम से आ रहा है हिमाचल का साउंड आ रहा है, तो हिम तेंदुआ कहाँ आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। देखिए अगला है 181, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पे द्वीप का नाम रखा है? तो जुबिन गर्ग। देखिए जुबिन गर्ग अभी भारत के जो सिंगर थे असम के थे, ठीक है, उनकी अभी मृत्यु हो गई है। और इन्हीं के नाम पे, जुबिन गर्ग के नाम पे ही सिंगापुर में एक द्वीप का नाम, एक आइलैंड का नाम रखा जाएगा। चलिए अगला है कि निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण। अगला है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ बन गया है। और चंडीगढ़ के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया। और पंजाब के भी गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया। चलिए नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है और ये मलेशिया में पड़ता है। क्या आयोजित हुआ है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं एशियाई टेबल टेनिस 2025 के ब्रांड एम्बेसडर, शरद कमल। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 38वां स्थान दिया गया है वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है
11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? तो बालोद छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने ही किया है ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 191 नंबर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 128वां स्थान पर है भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 121वीं जयंती। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। 194 नंबर। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 156वीं जयंती मनाई गई है। 1869 में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 7 पदक जीते हैं भारत ने पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बन गया है? तो भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो शैलेश कुमार। क्या नाम है? शैलेश कुमार। 198 नंबर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी विज्ञानी निदेशालय निदेशक कौन बने हैं? तो कनाद दास। कनाद दास बने हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक। अगला है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ कौन करेगा? शुभंकर कौन है? तो कलच जायू और मेपल। यानी कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो कलच जायू और मेपल। अगला है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्या? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन। भारत की पहली पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये अग्नि अग्निकुल कॉस्मोस अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च की गई है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी। अगला है कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा ओजू हाइड्रे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। तो देखिए बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों ने अभी अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। क्या नाम है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। चलिए 204 है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है जो ब्रिटेन के पीएम हैं। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है विज्ञान शिखर सम्मेलन। 10वां आयुर्वेदिक दिवस आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को मनाया गया है और पहली बार ये 2025 में मनाया गया है। ठीक है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है। अगला है कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना कब हुआ पता है? 1960 में। दरोगा का प्रीवियस है। चलिए अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहिल्या नगर रखा गया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया। महिला बेलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एताना बोन माटी।
महिला बेलन डी और जीतने वाली। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका उड़ीसा को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये शुरू हुआ है विशाखापत्तनम में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है विशाखापत्तनम में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अमिता चौधरी। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास क्या नाम है? अमोघ फ्यूरी। अमोघ फ्यूरी। अमोघ फ्यूरी कहाँ? राजस्थान में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का। नेक्स्ट है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक क्या नाम है? राइट बैंक। राइट बैंक मलेशिया में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मोहनलाल को। मोहनलाल को दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए सबसे पहली बात की लेवर कप किसने जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने। टीम वर्ल्ड। और किसको हराया है? तो टीम यूरोप को हराया है। यानी कि टीम वर्ल्ड जीत गया है और टीम यूरोप हार गया है। तो ये लेवर कप का विजेता टीम वर्ल्ड है। ठीक है। लेवर कप का विजेता टीम वर्ल्ड है। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 किसने जीता है? तो ओस्माने डेम्बले। किसने जीता है? ओस्माने डेम्बले। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो असरदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कर्नाटक में। भारत का पहला निजी तेल भंडार कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 38वां स्थान पे। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो भारत को। क्या दिया गया है? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस भारत को। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है।
एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र क्या नाम है? अपोलो एथेन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का कौन आयोजन किस राज्य में किया है? तो ये किया है पंजाब में। भारतीय सेना ने प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास आयोजन किस राज्य में किया है? तो पंजाब में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा, और ये मुजफ्फरपुर की है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 पाकिस्तान। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है तो नेपाल ने। 17 सितंबर को शोक दिवस नेपाल ने। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये नेपाल की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? ये नाम है लाजा एन। क्या नाम है? लाजा एन। पैसिफिक रिच सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया ने। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ? गांधीनगर में। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 हॉकी भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप यानी कि हॉकी में जो महिला एशिया कप होता है उसमें भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा के सोहना में। क्या किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट। नेवर अलोन AIF किसके द्वारा? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? KJS ढिल्लों। 28वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो गई? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली। क्या किया है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो एम्स दिल्ली। अगला है कि किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, क्या नाम है? एडफा एडफाल सिवेक्स मलेरिया वैक्सीन है ये। तो ये भारत ने अभी विकसित किया है, भारत ने। ठीक है, क्या नाम है? एडफाल सिवेक्स, और ये मलेरिया वैक्सीन है और स्वदेशी रूप से निर्मित है। अगला है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 63वां स्थान दिया गया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अगला है कि 11वीं एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो ये है जलवीर। चलिए नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड शहर की मान्यता दिया गया है? तो उदयपुर को। किस देश ने किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला, क्या नाम है? डिएला अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया है? तेजस्वी मनोज को।
जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये रूस में शुरू हुआ है, जापाड। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ आयोजित होगी? तो ये असम में आयोजित होगी। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस देश ने किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजित हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 267। भारत की पहली 51-10 5150 ट्राइथलॉन आयोजन 2026 कहाँ होगा? तो ये चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? अमेरिका में। 20वीं का हो गया है जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में और 21वीं का करेगा अमेरिका। 102 वर्षीय कोकोची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई है? नाम से पता चल रहा है जापान की। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब का विजेता कार्लोस अल्कराज। एशिया कप 2025 में बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। हॉकी का बात हो रहा है, ठीक है। एशिया कप 2025 में बिहार में आयोजित का खिताब भारत ने जीता है। अगला है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बनेगा? हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे देखिए, तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम, दूसरा बना है गोवा, तीसरा बना त्रिपुरा, चौथा बनेगा हिमाचल। अगला है यूएस ओपन 2025 महिला एकल किसने जीता है? आर्याना साबलेंका। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथा। देखिए विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथा स्थान पर रहा तीरंदाजी में। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित की जाएगी? तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 भारत ने कितने स्लैब कर दिए हैं? देखिए पहले 4 स्लैब थे, अब कर दिया है टोटल 2 स्लैब, ठीक है। 5 और 18 को कर दिया है। चलिए देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। देखिए कर दिया है 5 और 18 को। चलिए अगला है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये असम ने शुरू किया है। क्या? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है असम में। चलिए अगला है कि बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में है स्थित। क्या नाम है? बगाना ज्वालामुखी। अगला है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कसेरघट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये सब ट्रिक के जरिए याद करवा चुका हूँ। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। फ्रांस के बाद ब्रिटेन भी शायद बन गया है, उसने भी मान्यता दे दिया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बिहार में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस 65वां मनाया गया? युद्धाभ्यास का 21वें संस्करण आयोजित किया गया अलास्का यूएसए में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? टीसीए कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। अगला है कि दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट बना पार्क कहाँ है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्या है? भारत दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट बना पार्क उत्तर प्रदेश में है, खुर्जा जगह है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो आदि बानी। 296।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन एजुकेटेड गर्ल्स, ये राजस्थान की है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो ये चाइना ने शुरू किया है। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत ने। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो ये है आपका आईआईटी मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये किया है नॉर्वे के साथ। क्या किया है? देख लीजिए। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? तो नॉर्वे के साथ। ये देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो आईआईटी मद्रास। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें आईआईटी मद्रास। एगो पूछेगा आपको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो उसमें दिल्ली है, ठीक है। और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पे है।